नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं वर्गो राशि की, यानी कन्या राशि। यदि आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि या नाम राशि कन्या है, तो आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। यह चंद्र राशि पर गोचर फल आधारित होगा और इसमें मैं आपके व्यापार की भी चर्चा करूंगा, नौकरी सर्विस की चर्चा करूंगा, विवाहित जीवन की चर्चा करूंगा और कई प्रकार के जो आपको ग्रह संकेत देंगे उन सभी संकेतों की मैं चर्चा करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि देव के राशि परिवर्तन से 29 मार्च 2025 को शनि देव अपना राशि को परिवर्तन कर लेंगे। यह कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर यह 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे। और यदि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कन्या राशि वालों देखा जाए तो सप्तम भाव में यह विराजमान हो जाएंगे शनिदेव। अभी छठे भाव में है, छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव में 7th हाउस में विराजमान हो जाएंगे। पूरे 2.5 वर्ष तक यहीं पे रहेंगे। आगे की बात फिर अगली वीडियो में करेंगे। अब सप्तम भाव में शनि देव आपके लिए क्या कुछ करेंगे, क्या अच्छा करेंगे या क्या बुरा करेंगे, इन सभी बातों की मैं चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। सप्तम भाव के शनि देव यानी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह भाव शुक्र का होता है। तो शुक्र के भाव में शनि देव मीन राशि में आकर के विराजमान हो जाएंगे 29 मार्च को। सबसे पहले तो आपके व्यापार में वृद्धि कर देंगे। क्यों करेंगे, सब चीज़ों की चर्चा मैं आगे करूंगा। सप्तम भाव होता है व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, साझेदारी का, प्रेम और प्यार का। यहाँ पर शनि देव जब अपनी ही राशि में हो तो थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। अभी यह ज्ञान के गुरु देव गुरु बृहस्पति की राशि में बैठ जाएंगे, तो यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से आप अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। अपनी नॉलेज, अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर शनि देव का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र अपने परम मित्र के भाव में ये बैठ जाएंगे, तो आपको व्यापार में आपके 4 चांद लग जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी यहाँ पर एक समस्या आती है कि दाम्पत्य जीवन जो मैरिड लाइफ होती है इसमें थोड़ी तनाव की स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर यदि आप साझेदारी में हैं, कोई काम साझेदारी में कर रहे हैं, उसके लिए भी यह समय सही है। ज़्यादातर साझेदारी के कामों में जब राहु की यहाँ पर राशि परिवर्तन हो तो थोड़ी समस्या आती है, या केतु हो। अदरवाइज जैसे शनि देव पहुँच जाएंगे तो साझेदारी में भी कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक समस्या आएगी, जो लोग यहाँ पर अभी इस समय 2025 या 26 में कोई विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी विवाह में देरी हो सकती है, क्योंकि शनि को कहा जाता है शनै शनै। यह इस समय दाम्पत्य जीवन वाले भाव में बैठे हैं, विवाह वाले भाव में बैठे हैं, यानी बैठ जाएंगे 29 मार्च से, तो यह विवाह में विलंब करेंगे। इसलिए यदि आप कुछ समय रुक जाएंगे तो अच्छी ही बात है। अब अगली बात करता हूँ इनकी दृष्टियों की। इनकी दृष्टि होती है 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि से यह नवम भाव को देखेंगे, यानी आपके भाग्य को बदलेंगे। भाग्य भाव होता है नवम भाव, और नवम भाव को हम धर्म भी कहते हैं, धर्म का भाव, और नवम भाव को पिता का स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या आ सकती है, यदि आपके पिता के साथ थोड़ा मतभेद रहता है तो ये मतभेद ज़्यादा बढ़ सकता है। उन चीज़ों से आपको बचाव करना पड़ेगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी, और यदि आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आपके व्यापार में भी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि जब जो ग्रह जहाँ पर बैठ जाते हैं और जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है, अच्छे भाव में पड़ती है, तो उन भावों के कार्य को करना शुरू कर दें। अब धर्म भाव में पड़ रहा है नवम भाव, जो भाग्य का भी होता है, तो यहाँ से आपका भाग्य भी उदय होगा, आपका व्यापार भी बढ़ेगा। और यदि आप धर्म से जुड़ करके रहे, धार्मिक कार्य करते रहे, शनि देव मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यह मजदूरों के कारक होते हैं, गरीबों के कारक होते हैं। हार्ड वर्क करने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके कारक शनिदेव होते हैं। तो ऐसे में उनकी हेल्प जरूर करें, उनको कुछ ना कुछ देते रहें समय समय पर, तो इससे शनिदेव आपके बहुत ही अच्छा कार्य आपके जीवन में करेंगे इसी समय, इस साल और अगले साल। अब इसके बाद आपके भाग्य को जगाएंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी,
पिता के साथ थोड़ा मतभेद होगा, लेकिन वह भी दूर हो जाएगा यदि आप धर्म का सहारा लेंगे या धार्मिक कार्य करेंगे या किसी की सेवा इत्यादि करेंगे। जो गरीब लोग होते हैं, जो जैसे हम कहते हैं परिश्रम करने वाले होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले होते हैं, उनको समय समय पर कुछ ना कुछ चीज़ भेंट करें, कुछ खिलाएं, तो इससे आपका भाग्य और चमकेगा। अब इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी लगन में। लगन में 6 नंबर है कन्या राशि में, यानी 6 नंबर से शुरू होती है कुंडली, तो 6 नंबर होता है बुध का। तो बुध के भाव को ये देखेंगे, लेकिन काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव होता है। यहाँ पर आपको हेल्थ जनित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं है। हालांकि ये पिता पुत्र हैं, लेकिन इनकी आपस में मित्रता नहीं है, यानी इनकी जो मत हैं वह नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जब सप्तम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इस हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताता हूँ मैं। आपको माइग्रेन की स्थिति हो सकती है, सिर दर्द इत्यादि हो सकता है, हड्डियों में पेन हो सकता है, यानी बॉडी में जहाँ जैसे हड्डियाँ होती हैं हमारी, हड्डियों में पेन के कारक मेन शनिदेव होते हैं, या किसी न किसी हड्डी में चोट लग जाना, ये चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर चोट लगने वाले काम नहीं होंगे यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जैसे सिर दर्द होना या बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, ये चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको शनि का रंग जितना हो सके आप कम यूज़ करें, यानी ब्लैक कलर। और इसके अलावा उड़द का दान, साबुत उड़द जो होती है, यह धार्मिक स्थान में शनि देव के मंदिर में अवश्य दान करें, या कोई मांगने वाले आते हैं उनको तेल दान जरूर करें। इससे शनि का कुप्रभाव जो दृष्टि पड़ रही है उससे आप बच जाएंगे। अदरवाइज थोड़े हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे, और इसमें आप एग्रेसिव भी बनेंगे, क्योंकि पहला भाव जो होता है काल पुरुष कुंडली के साथ सूर्य का है, और शनि की दृष्टि वहाँ पे पड़ेंगी। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, और यहाँ पर आपका क्रोध बढ़ेगा, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आएगा। अब इसके बाद बात करेंगे शनि देव की अंतिम दृष्टि की। तो अंतिम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव होता है सुख का, भूमि भवन वाहन का, माता का। तो यहाँ पर माता के लिए तो कष्टकारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव जब चतुर्थ भाव में देखेंगे, काल पुरुष कुंडली का हिसाब लगाना बहुत जरूरी होता है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यह चौथा भाव चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा और शनि का बैर होता है, यानी दोनों जब एक साथ किसी कुंडली मिल जाए तो विष दोष बन जाता है, जहरीला दोष। तो ऐसे में शनि देव चंद्रमा पे प्रहार करेंगे, चंद्रमा के घर में यानी मदर पर। तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन भूमि भवन वाहन, यहाँ पर यदि आपका कोई मकान बनाते बनाते बीच में अटक रखा है, या आपका कार्य पूरा नहीं हो सका अभी तक, तो यह कार्य पूरा करेंगे शनिदेव। कोई आप ज़मीन लेना चाहते हैं, कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए आपकी पूरी मदद करेंगे शनिदेव, और यह आप लेकर ही रहेंगे। लेकिन अपनी माताजी का ध्यान विशेष रखें। यदि उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उनका चेकअप अवश्य कराएं। अब इसके बाद मैं करूंगा बात अगले ग्रह की, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यह दसम भाव से गोचर करेंगे, यानी नवम भाग्य भाव से निकल करके कर्म क्षेत्र में यह पहुंच जाएंगे। कर्म क्षेत्र में बैठ करके इनकी 3 दृष्टियां भी होंगी। पहले मैं ये बताऊंगा कि जहां पर ये बैठे हैं दसम भाव में, 14 मई को बैठ जाएंगे और 1 साल तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ज़बरदस्त बना देंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, आप अपने ज्ञान के कारण, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। जब आशीर्वाद मिलेगा तो उसी ज्ञान के कारण आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है। यदि आप किसी जॉब में भी हैं या व्यापार में भी हैं, व्यापार बढ़ेगा। जॉब में है तो जॉब में अच्छी प्रमोट होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। यदि आपकी नौकरी सर्विस की भी कोई समस्या आ रही है तो वह भी 101% लग जाएगी। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में जो विराजमान हो जाएंगे, यह त्रिकोण से निकल करके केंद्र में जाएंगे, यानी दसम भाव में पहुंच जाएंगे। तो केंद्र का आपको रिजल्ट अवश्य प्रदान करेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बहुत मजबूत कर देंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट से भी यदि आपका कार्य कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट यानी सरकार से संबंधित है, तो आपको सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने गुरु का बताया कि यहाँ पर बैठ करके आपको क्या रिजल्ट देंगे। अब इनकी भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि से ये देखेंगे दूसरे भाव को। दोस्तों, जो दूसरा भाव होता है ये होता है परिवार का, संचित धन का और वाणी का। यहाँ पर आपके परिवार में
अच्छे कार्य होने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मंगल कार्य। तो मंगल कार्य बहुत 100% ये मान के चलें, कोई भी मंगल कार्य यानी खुशी का कार्य आपके घर में जरूर होगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज, इसी भाव में दृष्टि देने के कारण देवगुरु बृहस्पति की जो आपके पास धन भी जरूर आएगा, संचित भी होगा, जमा भी होगा, वाणी भी आपकी ठीक रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जब दूसरे भाव को देखते हैं, आप अपनी वाणी के बल से दूसरे को मोहित कर सकते हैं, क्योंकि उस वाणी में भी ज्ञान भरा होगा। उस ज्ञान के कारण और वाणी के कारण आप दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले को मोहित कर सकते हैं और उससे अपना कार्य भी निकाल सकते हैं। अब कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि तो यही है कि आपकी वाणी को भी अच्छा करेंगे, ज्ञानी जिसको हम कहते हैं ज्ञानवान। दूसरे नंबर में आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा और आपके धन संचित के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद इनकी अगली दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव में। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पर हो चुकी। एक तो शनिदेव की दृष्टि जारी है चतुर्थ भाव में, अंतिम 10वीं दृष्टि, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 10म भाव से केंद्र से बैठ करके केंद्र में दृष्टि जारी है, यानी चतुर्थ भाव में। तो सुख की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी, क्योंकि दो ग्रह आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। शनिदेव अपनी दृष्टि के कारण देंगे आपको और देवगुरु अपनी दृष्टि के कारण देंगे। अब यहाँ ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने बल से जो आप संचित धन कमाएंगे, उसी कमाई से आप अपने सुख साधनों को जोड़ेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का आपके जीवन में जरूर काम होगा। जो भी कोई काम अटका पड़ा है वह जरूर पूर्ण होगा, या आप कोई नई गाड़ी ले सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, या प्रॉपर्टी कोई ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो शनि की दृष्टि कारण माता को कष्ट आना था, वह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कारण कम हो जाएगा। यानी कोई नेगेटिव दृष्टि भी आ रही है तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की पॉजिटिव दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे दोनों दृष्टियाँ टकराती हैं। उस भाव का फल गुरु भी देंगे और शनि भी देंगे। गुरु बचाएंगे, शनि थोड़ा सा खराब करेंगे माता के लिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो प्रभाव ज़्यादा पड़ना था वह कम पड़ेगा। अब इसके बाद इनकी अंतिम दृष्टि है छठे भाव में। छठे भाव में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कर्म क्षेत्र में बैठ करके यदि छठे भाव को देखेंगे तो जो भी नौकरी सर्विस के इच्छुक हैं वह जरूर अप्लाई करें। यह 14 मई के बाद 101% आपकी जॉब लगेगी और अच्छी जॉब लग जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। तो नौकरी सर्विस वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है, कन्या राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु का भाव भी होता है छठा। तो कोई आपको कष्ट है, कोई आपके जीवन में आपके ऊपर कोई कर्ज है, या कोई आपके शत्रु हैं, तो यहाँ पर आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब इसके बाद बात करेंगे राहु और केतु की। केतु इस समय आगे जाके 18 मई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि के हिसाब से यह होंगे आपके छठे भाव में और केतु होंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में केतु को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह 12वां भाव मोक्ष का भी होता है, लेकिन कई और चीज़ों का भी होता है, उनकी बात मैं करता हूँ अभी। सबसे पहले मैं राहु की बात करूँगा। राहु आपके छठे भाव में जब बैठेंगे तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु सब दूर हो जाएंगे। यदि कोई कष्ट है, गुरु की दृष्टि कारण भी वह दूर होगा। नौकरी सर्विस का कार्य भी बनेगा। कोई हायर एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। यही मई का महीने के बाद जब मर्जी कर सकते हैं आप, 14 तारीख के बाद। तो नौकरी सर्विस के लिए या किसी हायर एजुकेशन प्रिपरेशन के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी दो ग्रह बहुत ज़बरदस्त मदद करेंगे, देवगुरु बृहस्पति और राहु। और यहाँ पर जितने भी आपके शत्रु थे जिन्होंने आपको कष्ट पहुँचाया, राहु महाराज उनकी बाट लगाएंगे, उनको कष्ट उल्टा मिलेगा। यदि कोई आपके साथ छल कपट कर रहा था तो वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट भी राहु महाराज यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे और उन शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी। तो रोग, ऋण, शत्रु यह भाव भी आपका सही हो चुका है राहु के यहाँ पर बैठने कारण, क्योंकि तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी 10म भाव में, जो कि कर्म का होता है, जहाँ ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके होंगे 4 दिन पहले। तो बृहस्पति भी वहाँ पर बैठे हैं और राहु की 5म दृष्टि पड़ रही है। तो क्या हो सकता है इसमें? यही होगा, आपके कर्म क्षेत्र बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको अपने कर्म से ही, अपने वर्क प्लेस से ही बहुत प्रॉफिट होगा और बहुत मान सम्मान होगा। बहुत ऊंचाइयों में भी आप पहुंच सकते हैं एकदम से। जैसे कहते हैं ना, कोई 10 नंबर से एकदम 100 में पहुंच जाए, इस प्रकार भी हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ गई।
राहु की दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र में तो आपके कर्म को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे, यानी आप आगे बढ़ेंगे ही अपने कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र मैंने अब पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है, जॉब वाला भी कर्म क्षेत्र होता है और व्यापार वाला भी कर्म क्षेत्र होता है। तो राहु यहाँ पर आपके व्यापार को, आपके कर्म क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएंगे। इसके बाद इनकी अगली दृष्टि पड़ती है 12वें भाव में, जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं। 12वें भाव में दृष्टि देने का ये रीज़न होता है, यदि आप अपने घर से दूर जाकर के कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर के स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, क्योंकि केतु खर्चे वाले घर में बैठे हैं और राहु छठे भाव में से दृष्टि दे रहे हैं। तो खर्चा होगा, लेकिन अच्छी चीज़ों में खर्चा होगा, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि बेवजह खर्चा होगा, अच्छी चीज़ों में जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर आपका खर्चा भी होगा। अब इसके बाद राहु की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में जब ये दृष्टि डलेंगे तो छप्पर फाड़ के आपके जीवन में धन आएगा, चाहे आपके कर्म क्षेत्र से आए, चाहे आप कोई एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपका राहु जुगाड़ जरूर लगाएंगे। जब ये छठे भाव में आते हैं, दूसरे भाव को देखेंगे तो दूसरे भाव को बलवान कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, अपनी वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जब कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जब दूसरे भाव को देखेंगे, दृष्टि पड़ती है, तो दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है। वाणी से व्यक्ति कई बार अपने कार्य को खराब कर लेता है, जो कि बहुत अच्छा होने वाला होता है। लेकिन वाणी पर संयम यदि रखेंगे तो बहुत अच्छा आप यहाँ पर फल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो राहु की जो दृष्टियां हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अब बात करूंगा मैं केतु की। केतु मोक्ष प्रदायक है, ये मोक्ष प्रदान करते हैं। आपका ध्यान यहाँ पर धार्मिक चीज़ों में भी लगेगा कि मैं ये कार्य करूँ धार्मिक, या कोई अच्छा कार्य करूँ, कोई किसी को दान पुण्य करूँ, या धार्मिक पुस्तक पढ़ने का आपको मन करेगा, माला जपने का मन करेगा, या फिर ये कह सकते हैं भगवान में ध्यान करने का समय आ रखा है। यदि आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये मोक्ष प्राप्ति करवा देते हैं केतु यहाँ पर पहुँच करके। तो कुल मिलाकर के केतु, राहु, गुरु और शनि, इन चारों का गोचर बहुत ही शुभ है आपके लिए। जो पीछे आपने कठिनाइयाँ देखी हैं, कष्ट देखे हैं, मैं कुंडली के हिसाब से सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये मान के चलें कि वह सब कठिनाइयाँ, वह सब संकट, वह सब दुख इसी साल मार्च के बाद दूर होने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा और अच्छे वाला प्रकाश होगा। दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी न करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या शुल्क की जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। व्हाट्सएप मैसेज दिया गया है स्क्रीन में, उसमें मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।